वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने से पहले मैंने यहाँ बॉर्डर बनाया है। अगर आप भी इस बॉर्डर को बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, और इस बॉर्डर की जगह अगर आप कोई और बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ से बॉर्डर के डिज़ाइंस देख सकते हैं। बॉर्डर का डिज़ाइन बनाने के बाद हमने इसकी फ़र्स्ट रो स्टार्ट करनी है, तो आइए शुरू करते हैं इसकी फ़र्स्ट रो। इसकी फ़र्स्ट रो के लिए हमने पहला फंदा स्लिप करना है। उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर देने हैं, और उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनाई करना है। उसके बाद अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा सीधा बुनाई करना है। फिर उसके बाद फिर से अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद अगला फिर से सीधा बुनाई करना है, और उससे अगला हमने फिर से उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद उससे जो अगले वाला है उसको हमने सीधा बुनाई करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ ये फंदे बुनाई कर लेने हैं। तो स्टिच को छोड़ के आगे के जो हमारे पास 9 फंदे हैं इनको हमने उसी तरह से बुनाई करना है। हमारे जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं वो उल्टे आएंगे, और आगे के जो 7 फंदे हैं उनमें से एक फंदा हमारा सीधा आएगा और एक फंदा उल्टा आएगा। तो हम 2 फंदे यहाँ स्टार्टिंग के उल्टे बुनाई कर लेंगे, और उसके बाद एक फंदा हमारा सीधा आएगा, उसके बाद एक उल्टा, फिर से एक सीधा, फिर से एक उल्टा, एक फंदा फिर से सीधा, एक फंदा फिर से उल्टा, और एक फंदा हमारा सीधा। आगे फिर से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो फिर से देख लीजिए ध्यान से, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, उसके बाद एक फंदा उल्टा, उसके बाद अगला फंदा फिर से हमारा सीधा आएगा, और उसके बाद अगला फंदा हमारा उल्टा आएगा, उससे अगले वाला हमारा सीधा आएगा, उससे अगले वाला हमारा उल्टा आएगा, और उससे अगले वाला सीधा। तो इसी प्रोसेस को हमने दोहराते जाना है, मतलब इन्हीं 9 फंदों को हमने दोहराते जाना है, और इस फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की सेकंड वाली रो है उसमें हमने स्टिच को ऐसे ही स्लिप कर लेना है, धागा दूसरी तरफ करना है, और 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं, एक फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है, एक फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। मतलब हमने यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो फंदे हमने सीधे बुनाई किए हैं उनको हमने सीधा ही बुनाई कर देना है, और जो फंदे हमने उल्टे बुनाई किए हैं उनको हमने उल्टा ही बुनाई कर देना है। मैं यहाँ बिल्कुल फास्ट बना रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इस हिसाब से आप इसमें फंदे बुनाई कर सकते हैं, या फिर इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा कर लें, और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हम उल्टा ही बुनाई कर लें। तो इस तरह से हमने इस सेकेंड रो को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है थर्ड रो, उसके लिए पहला फंदा स्लिप करना है, और अगले 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, उससे अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, अगला फंदा उल्टा, उससे अगला सीधा, उससे अगला उल्टा, उससे अगला सीधा, और उससे अगला जो है हमने उल्टा बुनाई करना है, और उससे अगला हमने सीधा बुनाई करना है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था वैसे ही हमने इस थर्ड रो में भी करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट रो में सबसे पहले जो है 2 फंदे उल्टे बुनाई किए थे, तो हमने 2 फंदे जो हैं उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। मतलब हमने 9 फंदे यहाँ बुनाई करने हैं, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, और आगे के जो 7 फंदे हैं उनमें हमारा एक उल्टा आएगा और एक फंदा हमारा सीधा आएगा। तो जो हमारी थर्ड रो है वो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह ही बुनाई होगी।
थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है फोर्थ रो, वो हमारी सेकंड रो की तरह होगी। तो इसमें भी वही प्रोसेस होगी, जो फंदे हमने उल्टे बुनाई किए थे वो हमारे उल्टे ही बुनाई किए जाएंगे, और जो फंदे हमने सीधे बुनाई किए हैं वो हमारे सीधे बुनाई किए जाएंगे। तो जो हमारे 9 फंदे हैं उनमें वही प्रोसेस आएगी, 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और उसके बाद जो हमारे 7 फंदे हैं उनमें एक उल्टा एक सीधा करके आएगा। इसमें हमने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा ही आना चाहिए और सीधे फंदे के ऊपर सीधा ही आना चाहिए। अगर ये इस तरह से नहीं आएगा तो हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये डिज़ाइन देखने में जितना टफ़ लगता है उतना टफ़ है नहीं, ये बहुत ही इजी है और जिनको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है वो भी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न की फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेना है और फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है फिफ्थ रो, उसके लिए पहला फंदा स्लिप करना है और फिर से वही प्रोसेस रहेगी। 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। उसके बाद फिर से पैटर्न को दोहराना है। 2 फंदे हमारे फिर से उल्टे आएंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये हमारी जो फिफ्थ रो है ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड रो बनाई है। वही प्रोसेस रहेगी, जो फंदे हमारे सीधे आए हैं उनको हमने सीधा बनाना है और जो फंदे हमारे उल्टे आए हैं उनको हमने उल्टा बनाना है। तो इस तरह से हमने इस फिफ्थ रो को भी कंप्लीट कर लेना है और फिफ्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है सिक्स्थ रो, वो हमारी सेकंड और फोर्थ रो की तरह ही होगी। इसमें भी वही प्रोसेस होगी, जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हम उल्टा ही बुनाई कर लेंगे। तो आपने देख लिया कि कितना इजी है इसको बनाना। और साथ ही मैं यहाँ फास्ट बना रही हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया है तो। सिक्स्थ रो को कंप्लीट हमने इसी तरह से कर लेना है। जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं और जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से सिक्स्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है सेवंथ रो, इस रो के लिए हमने पहला फंदा स्लिप करना है, आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है और यहाँ 1, 2 और 3 जो हमारा तीसरा फंदा है उसको हमने इस तरह से उठाना है और इस तरह से फ्रंट लूप से इसको बुनाई करना है। उसके बाद जो हमने 2 फंदे छोड़े हैं इन 2 फंदों को हमने इस तरह से बुनाई करना है, मतलब धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से बुनाई करना है। फिर धागा दूसरी तरफ कर लेना है और फिर उसके बाद इस तरह से इस वाले फंदे को भी बुनाई कर लेना है। फिर धागा हमने अपनी तरफ करना है, जो बीच में हमारे पास उल्टा फंदा है उसको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है, धागा दूसरी तरफ करना है और अब इस बार हमने इन 2 फंदों को छोड़ना है जो आगे वाले हैं और जो तीसरा फंदा है उसको हमने बैक लूप से इस तरह से बुनाई करना है और इन 2 फंदों को छोड़ के फिर से हमने इस तरह से नीडल में डाल लेना है।
पहले हमने इस फंदे को डालना है और उसके बाद जो है हमने इस वाले फंदे को डालना है। तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और फिर उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने इस फंदे को सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से स्टिच को छोड़ के आगे के जो 9 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है, उसके बाद अगला भी हमने उल्टा बुनाई करना है, उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके यहाँ 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे को फ्रंट लूप से इस तरह से उठा करके सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद धागा हमने अपनी तरफ करना है और इस वाले फंदे को इस तरह से उल्टा बुनाई कर लेना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करना है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है, सेंटर वाले फंदे को उल्टा बुनाई करना है, फिर से धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदे छोड़ के जो तीसरे वाला फंदा है उसको इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनाई करना है और उसके बाद इन दोनों फंदों को छोड़ना है। पहले जो है अगले वाला फंदा उठाना है और उसके बाद जो है पिछले वाला फंदा, मतलब ट्विस्ट करके हमने इन फंदों को उठा लेना है। फिर जो हमने पहले फंदा उठाया हुआ है उस फंदे को हमने धागा आगे करके उल्टा बुनाई करना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई करना है और उससे जो अगले वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई करना है। तो फिर से पैटर्न को मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ। हमने यहाँ 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, उसके बाद जो है 2 फंदों को छोड़ के अगला तीसरा फंदा फ्रंट लूप से हमने इस तरह से सीधा बुनाई करना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगले वाले फंदे को उल्टा बुनाई करना है और उससे जो अगले वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई करना है। जो सेंटर वाला फंदा है उसको हमने उल्टा बुनाई करना है, फिर से धागा दूसरी तरफ करना है, अगले 2 फंदे हमने छोड़ देने हैं और जो उससे अगले वाला फंदा है उसको बैक लूप से हमने सीधा बुनाई करना है। फिर इन दोनों फंदों को छोड़ के ट्विस्ट करके इनको उठाना है, मतलब जो अगला है वो पीछे करना है, जो पीछे वाला है वो आगे करना है और पहले हमने उल्टा फंदा बुनाई करना है, उसके बाद हमने सीधा फंदा बुनाई करना है। फिर से पैटर्न को रिपीट कर रही हूँ। 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदों को छोड़ के अगले फंदे को बुनाई करना है, धागा अपनी तरफ करना है। अब इस वाले फंदे को उल्टा बुनाई करना है और फिर उससे अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है। फिर जो सेंटर वाला फंदा है उसको उल्टा बुनाई करना है, धागा दूसरी तरफ करना है, अगले 2 फंदे छोड़ने हैं और थर्ड फंदे को बैक लूप से सीधा बुनाई करना है। फंदों को इस तरह से छोड़ना है और फिर उठाना है और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनाई करना है और एक फंदा सीधा बुनाई करना है। अगला एक फंदा हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और एक फंदा हमने स्टिच जो है वो सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 8th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसमें वही प्रोसेस रहेगी, जो फंदे हमने सीधे बुनाई किए हैं उनको हमने सीधा बुनाई करना है और जो फंदे हमने उल्टे बुनाई किए हैं उनको हमने उल्टा ही बुनाई करना है। तो इस तरह से हमने इन 8 रोज़ को आगे दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न आगे बनता जाएगा। तो आपने देख लिया कि कितना इजी है इसको बनाना और साथ ही आपको ये देखने में भी सुंदर लगा होगा। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनता है हमारा ये डिज़ाइन।
इस रो में आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा टफ हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन फंदा सीधा है और कौन फंदा उल्टा। तो इस रो को हमने बिल्कुल ध्यान से बनाना है, या फिर आप जैसे जो 7th रो में आपने बनाया था उस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन फंदा हमारा सीधा था और कौन फंदा हमारा उल्टा था। तो या जो मैंने 7th रो में आपको ऊपर लाइन लिख के दी है, वहाँ से भी आप फंदों का ध्यान रख सकते हैं। तो 8 रोज़ को दोहराने के बाद मेरा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये स्पेशली जेंट्स स्वेटर के लिए है, लेकिन आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ही अच्छा लगता है। बेबी स्वेटर में या बेबी सेट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही अगर आप इसको कार्डिगन में डालना चाहते हैं तो कार्डिगन में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।